आप सभी को एक बार पुनः मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का भुवनेश्वर आनंद विहार 22805 ट्रेन जर्नी फ्रॉम भुवनेश्वर टू आनंद विहार के पार्ट 3 में। और ये पार्ट हमारा होने वाला है गया जी रेलवे स्टेशन से आनंद विहार तक। और इस ट्रेन ने अभी तक अपनी यात्रा में 904 किलोमीटर पूरा कर लिया है। और मैंने ऑलरेडी इस ट्रेन के दोनों पार्ट को अपलोड कर दिया है। पहला पार्ट हमारा भुवनेश्वर से राउरकेला तक था, दूसरा राउरकेला से गया जंक्शन तक था, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि आखिर ट्रेन रात में लेट कैसे होती है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में ट्रेनें लेट कैसे करवाई जाती हैं। और उसी के चलते हमारी ट्रेन यहाँ पे 3 घंटे 40 मिनट लेट गया जंक्शन में पहुँची हुई है। और सामने आप देख सकते हैं यात्री प्रांगण कितना खूबसूरती के साथ बनाया जा रहा है गया जंक्शन पर। और ज़रूरी भी है, गया जंक्शन जो कि गया जी शहर में है, बिहार का एक बहुत ही व्यस्त दिल्ली हावड़ा सेक्शन पे बना रेलवे स्टेशन है। पटना जंक्शन के बाद ये दूसरा सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे टोटल 11 प्लेटफॉर्म है। ट्रेन यहाँ पे लगभग 10 मिनट रुकने के पश्चात 3 घंटे 50 मिनट लेट डिपार्ट कर रही है। और सामने आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, किस लेवल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, वास्तव में अमेजिंग है। अभी जस्ट ये मालगाड़ी ख़त्म होती है तो हम आपको दिखाते हैं गया जंक्शन का डिपार्चर जो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुट ओवर ब्रिज। और गया जंक्शन के बारे में हम आपको और बता देते हैं इसी बीच, तो व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक गया जंक्शन साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। और इसका डिवीज़न पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि मुगल सराय हुआ करता था कभी, है। यहाँ पे टोटल 156 ट्रेन का हॉल्ट है और नंबर ऑफ़ ट्रेन जो कि यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है वो है 36। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से हमारी एक लाइन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर चली जाती है वाया सोननगर सासाराम होते हुए, जिस पे कि हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। एक लाइन हमारी पटना की तरफ चली जाती है, और जिससे हम लोग अभी आए हुए हैं वो मानपुर जंक्शन से होती हुई लाइन यहाँ पर आती है, जो कि जस्ट यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है। और मानपुर जंक्शन से ही हमारी लाइनें सेपरेट होती हैं। एक कोडरमा की तरफ तिलिया जंक्शन होते हुए, पैमार और तिलिया जंक्शन होते हुए निकल जाती है आगे। तो मानपुर जंक्शन और सोननगर जंक्शन और पटना जंक्शन, इन तीनों को कनेक्ट करता हुआ ये सेंट्रल पॉइंट गया जंक्शन को अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं ये आनंद विहार गया गरीब रथ एक्सप्रेस का आगमन हो रहा है। ये भी बहुत पंक्चुअल ट्रेन है, गया गरीब रथ एक्सप्रेस है। ये फुल 3 AC इकोनॉमी LHB कोचेस के साथ ये रन करती है। अब आजकल सारी गरीब रथ फुल AC थर्ड AC इकोनॉमी के कोचेस लग रहे हैं। और गया जंक्शन को हमने स्किप कर दिया है और ये ट्रेन भी 3 घंटे 50 मिनट लेट गया जंक्शन से डिपार्ट हो चुकी है। और अब हमें फ्लैट 130 kmph का फ्लैट 130 kmph की रफ्तार से ट्रेन स्किप करती हुई रफ़ीगंज रेलवे स्टेशन को, बिहार का एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन रफ़ीगंज को ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्किप करती है। अप्रॉक्स 90 kmph की रफ्तार से हम स्किप कर रहे हैं सोननगर जंक्शन रेलवे स्टेशन को। सोननगर जंक्शन अपने आप में बहुत ही बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जिसको कि ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्किप कर रही है। फ्लैट 90 kmph सोननगर जंक्शन स्किप। तो गाइस अब हम स्किप करने जा रहे हैं सोननगर और डेरी ऑन सोने के बीच
सोन नदी पर बना हुआ 3.08 किलोमीटर, मार्क माई वर्ड्स, ग्रेटर देन 3 किलोमीटर लंबा रेलवे ब्रिज, जिसकी शुरुआत 1900 में हुई और 1906 तक इसका काम चला। और इस 6 साल में अंग्रेज़ों ने इस इंजीनियरिंग मार्वल नाम के रेलवे ब्रिज को निर्माण किया। और ये डबल लाइन का रेलवे ब्रिज है और सोन नदी पर बना हुआ रेलवे ब्रिज है, जो उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया को ईस्ट इंडिया यानी कि कोलकाता साइड से कनेक्ट करता है। तो दिल्ली साइड को कोलकाता साइड से कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज का निर्माण अंग्रेज़ों द्वारा 1906 में करवाया गया था, जो कि सोन नदी के ऊपर बना हुआ है। इसकी चौड़ाई 3080 मीटर यानी 3 किलोमीटर है। और सोन नदी में वैसे आप देख सकते हैं कि ज़्यादा जल तो नहीं है, ज़्यादातर जल इसमें गर्मी के बाद वर्षा ऋतु में देखने को मिलता है। लेकिन इस समय हम सोन नदी पर बने हुए इस अद्भुत 3 किलोमीटर लंबे पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। अपने आप में एक बहुत ही विशेष पुल है ये, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया को ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करता है। सोन नदी की चौड़ाई 3 किलोमीटर है इस स्थान पर, और सोन नदी को आप स्किप कर रहे हैं। सोन नदी का स्किप यहाँ से देखिए। और इसके बाद हमारा आएगा डेरी ऑन सोने रेलवे स्टेशन, और इसके पहले था सोन नगर जंक्शन। तो सोन नगर जंक्शन और डेरी ऑन सोने के बीच सोन नदी में बना हुआ 3.08 किलोमीटर का पुल, जो कि अंग्रेज़ों ने 1906 में बनवाया था। ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया है पुल, जो कि काफ़ी मजबूत और अभी तक सुचारू रूप से चल रहा है। रेलवे के द्वारा इसमें रेल के स्लीपर्स को बदलना और सिग्नलिंग सिस्टम को बनाना और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम इसके बाद किया गया है। बस बाकी पुल का ढांचा और सब कुछ पुराना है, प्राचीन है। और फाइनली हमने इस सोन नदी पे बने हुए इस 3.08 किलोमीटर लंबे ब्रिज को स्किप कर दिया है। सोन नदी पूरे बिहार या पूरे ईस्ट इंडिया को नॉर्थ इंडिया से कनेक्ट करती है। और यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं डेरी ऑन सोने रेलवे स्टेशन को। डेरी ऑन सोने बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, 6 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, और कई सारी ट्रेनें यहाँ पे हॉल्ट लेती हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है जोन इसका, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका डिवीज़न है। तो काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है बिहार का ये, और यहाँ पे कई सारी ट्रेनों का स्टॉप है, जिसको कि हम लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्किप कर रहे हैं, और हमने इसको स्किप कर दिया है। नेक्स्ट इसकी हम करेंगे सासाराम जंक्शन को। तो बस देखते रहिए, ये ब्लॉग काफ़ी बैक टू बैक फ्लैट 130 kmph के स्किप के होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आगे हमें नेहरू सेतु देखने को मिला, जिसकी वजह से इस पर थोड़ी और ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी ट्रेन अब स्किप करने जा रही है सासाराम जंक्शन रेलवे स्टेशन को। यहाँ पे कॉशन है 145 किलोमीटर पर आवर का, अदरवाइज ट्रेन फ्लैट 130 kmph पे दौड़ रही थी। थोड़ा स्पीड लिमिट होने की वजह से स्पीड को डाउन करके 50 kmph किया गया है, और सासाराम जंक्शन को हम स्किप कर रहे हैं। बिहार का ये भी एक काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, और इस रेलवे स्टेशन में टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे टोटल 134 ट्रेन का हॉल्ट है, और 6 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। सेम जोन रहेगा इस सेंट्रल रेलवे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका डिवीज़न रहेगा। और सासाराम जंक्शन से एक लाइन हमारी आरा जंक्शन की तरफ चली जाती है, आरा रेलवे स्टेशन की तरफ, और एक जिधर से हम आ रहे हैं और एक डीडीयू की तरफ चली जाती है। इस वजह से इसको जंक्शन बोला जाता है। और ट्रेन इसको 50 kmph की रफ्तार से स्किप कर रही है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है, और फ्लैट 130 kmph ट्रैक के अंतर्गत ये भी आता है। फ़िलहाल कुछ ट्रैक अपग्रेडेशन वर्क के कारण इसकी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, तो हमने स्किप कर दिया।
और अब हम एक और बड़े ही रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, जिसको कि भभुआ रोड नाम से जाना जाता है। भभुआ रोड हमारा गया DDU सेक्शन पे पड़ता है और गया DDU सेक्शन का लास्ट बोल सकते हैं, DDU साइड लास्ट मेजर स्टॉपेज है जहाँ पे कई सारी ट्रेनों का हॉल्ट है। तो भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। ईस्ट सेंट्रल जोन के अंतर्गत आता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका डिवीज़न है। यहाँ पे टोटल 94 ट्रेन का हॉल्ट है। 3 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती हैं। तो इस प्रकार हम इस भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पे स्किप कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी ट्रेनों का यहाँ हॉल्ट दिया गया है। कई सुपरफास्ट ट्रेन का भी यहाँ हॉल्ट है। हालांकि हमारी भुवनेश्वर आनंद विहार वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का गया के बाद DDU प्रयागराज कानपुर केवल 3 स्टॉपेज है। ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर, जस्ट 3 स्टॉप। बट क्योंकि दिन का समय है और यहाँ पे ट्रैक का अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा है और यहाँ पे 180 kmph के ट्रायल भी चल रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो अभी ट्रेन लगभग 40 मिनट कवर करने के पश्चात अपनी यात्रा के भुवनेश्वर शुरुआत करने से 1109 किलोमीटर के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि एशिया का लार्जेस्ट मार्शलिंग यार्ड है, गुड्स ट्रेन का यार्ड है लार्जेस्ट, जो कि एशिया में, पर प्रवेश कर रही है। यहाँ पे पहुँचने का समय इस ट्रेन का 8:33 सुबह है और जो कि ये ट्रेन लगभग 11:50 पर प्रवेश कर रही है। तो इस हिसाब से लगभग 3 घंटे 15 मिनट लेट है ट्रेन। गया जंक्शन से जब चली थी तो 3 घंटे 50 मिनट लेट थी और अभी 3 घंटे 15 मिनट लेट मुगल सराय यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्रवेश कर रही है। 2018 में इस रेलवे स्टेशन का नाम मुगल सराय से बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था। और यहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट मार्शलिंग यार्ड है, जो कि थोड़ा पीछे चला गया, मैं आपको दिखा नहीं पाया। और ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, ये अपना ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और ये अपना डिविजनल हेडक्वार्टर भी है और एक बहुत ही बड़ा जंक्शन है जो कि उत्तर प्रदेश में है। और हाँ, अब हम उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। काफ़ी देर तक हमने उड़ीसा में सफ़र किया, फिर झारखंड गए, फिर बिहार गए और फाइनली हम उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। अगर आपको मैं बताऊं तो हम लोग उत्तर प्रदेश में किस स्टेशन से आते हैं तो ये हो जाता है हमारा गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन है, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन है इस रूट पर। और उधर से चंदौली मझवार करके भी है, चंदौली मझवार से उत्तर प्रदेश शुरुआत होता है। और सैयद राजा भी उत्तर प्रदेश का ही है। और उसके पहले कारामनासा जो है वो बिहार का है और कारामनासा के बाद सैयद राजा उत्तर प्रदेश का है। तो करमनासा और सैयद राजा के बीच में उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा होती है। तो वहाँ पर से हम उत्तर प्रदेश में आते हैं और उत्तर प्रदेश में आने के बाद पहला स्टॉप जो इस ट्रेन का है, चंदौली ज़िले के अंतर्गत आने वाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। ट्रेन यहाँ पे अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 15 मिनट लेट प्रवेश कर रही है। और इसके बाद अब ट्रेन का नॉन स्टॉप रन प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल होते हुए आनंद विहार तक होगा। देखते हैं ट्रेन क्या कुछ कवर कर पाती है या नहीं। अगर यही रात का समय रहा होता तो पक्का ट्रेन लगभग 1.5 से 2 घंटे तक कवर कर लेती, पर दिन के समय में क्या है कि इस समय ट्रैक का
कुछ रिपेयरिंग का काम भी होता है बीच बीच में, इसकी वजह से स्पीड अप डाउन होती रहती है। कहीं कहीं पे स्लीपर्स भी बदलने का काम होता है, जिसकी वजह से कॉशन लगा होता है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ट्रेन थोड़ा धीमे चलती है। तो अब हम आ चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इसके बारे में हम आपको और एक बताते हैं। तो ये रहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 8। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर हमारी सुपरफास्ट को लगाया गया है, लगभग 3 घंटे 15 मिनट लेट। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जैसा कि मैंने आपको बताया, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और डिविजनल हेडक्वार्टर है। यहाँ पर टोटल 387 ट्रेन का हॉल्ट है। मार्क माई वर्ड, 387 ट्रेन के यहाँ का हॉल्ट है। और 9 ट्रेन ओरिजिनेट और 9 ट्रेन टर्मिनेट भी होती हैं। ये अपना वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है और जंक्शन है। यहाँ पे ऐसी कोई भी ट्रेन नहीं है जो बिना रुके जाए, सभी ट्रेन को यहाँ पे रुकना ही पड़ता है। 387 की पूरी 387 ट्रेन यहाँ रुकती हैं। तो चलिए, अपना सिग्नल हो गया है। ट्रेन यहाँ पर लगभग 12 मिनट के लिए रुकी हुई और यहाँ से अब 3 घंटे 25 मिनट लेट डिपार्ट कर रही है। और हाँ, मेन चीज़ तो बताना भूल ही गए कि यहाँ से कितनी लाइनें जाती हैं। तो देखिए, इतना इम्पोर्टेंट जंक्शन है कि दिल्ली हावड़ा लाइन पे रूट पे जो कि सिचुएटेड है। तो प्रयागराज के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए ही ट्रेन आइधर पटना होके जा सकती है हावड़ा, या गया होके हावड़ा की तरफ जा सकती है। तो एक रूट पटना की तरफ निकल जाता है, एक रूट गया की तरफ निकल जाता है। ये 2 रूट पहले मैंने आपको बता दिए। तीसरा रूट जिधर से ट्रेन आ रही है दिल्ली की साइड से, प्रयागराज वाला, मिर्ज़ापुर चुनार होता हुआ। और लास्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बीच से जो कट के जाता है, पूरे सेंट्रल उत्तर प्रदेश को कवर करता है, जो कि वाराणसी के द्वारा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से काशी होते हुए वाराणसी की तरफ जाता हुआ ये चौथी लाइन, जो कि इस जंक्शन को अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन बनाती है। क्योंकि अगर ये डीडीयू टू वाराणसी का सेक्शन ना होता तो शायद हावड़ा की साइड से आने वाली ट्रेन सेंट्रल यूपी में ना जा पाती। तो वाराणसी में जाने के बाद ट्रेनें अयोध्या की तरफ निकल जाती हैं, या तो प्रतापगढ़ होते हुए रायबरेली होते हुए लखनऊ निकल जाती है, या तो सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ जाती है, या तो अयोध्या बाराबंकी होते हुए लखनऊ जाती है, या तो जौनपुर होते हुए लखनऊ जाती है। लेकिन सबके लिए पहले वाराणसी आना पड़ेगा। वाराणसी आने के लिए पहले दीनदयाल उपाध्याय आना पड़ेगा। तो ये इस स्टेशन को काफ़ी यूनिक और काफ़ी बिजी और काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाता है। और इसकी एक ख़ास बात ये भी कि यहाँ का कंट्रोलर बहुत ही अच्छा है। इतना अच्छा कंट्रोल ट्रेन को किया जाता है कि बिना ट्रेनों को लेट करे निकाल लिया जाता है। अभी आपको हम आगे बताएंगे, कानपुर सेंट्रल भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है इस मायने में। तो कानपुर सेंट्रल अगर ग्रेटेस्ट है तो ये उससे थोड़ा सा 19 होगा। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आती। यहाँ पर सारी ट्रेनों को बिना रोके, आउटर पे जाम लगाए, तुरंत निकाला जाता है। कोई भी ट्रेन को बहुत देर के नहीं रोका जाता। और हाँ, सभी ट्रेनों में पानी भी भराई यहाँ पर होती है, फिर भी बिना देर करवाए निकाले जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ चारबाग रेलवे स्टेशन, जहाँ पे ट्रेनों को इतना लेट करवा देते हैं कि आपको क्या ही बताएं। चारबाग इज़ वेरी सिन।
अब ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पहुंचते हुए ट्रेन डीडीयू से निकलते हैं तो दानापुर पुणे स्पेशल ट्रेन के पीछे थोड़ा देर क्रॉल करने के पश्चात ओवरटेक करने के बाद फ्लैट 130 kmph पर ट्रेन चली है और नैनी रेलवे स्टेशन के चलने के बाद अब प्रयागराज के यमुना ब्रिज को स्किप कर रही है, जो कि यहाँ पे ट्रेन नैनी पे बने यमुना ब्रिज को स्किप कर रही है। इसमें ही काफ़ी बाढ़ और तबाही हुई थी पिछले साल। यमुना नदी पे आई बाढ़ की वजह से आधे ज़्यादा ये पूरा ब्रिज डूब गया था, पर अभी फ़िलहाल ऑपरेशनल नॉर्मल है। उस समय भी चल रही थी ट्रेनें, वैसे अभी भी चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यमुना नदी का ये ब्रिज हमने स्किप कर दिया है और ट्रेन ठीक ठाक चली है। लगभग 15 से 20 मिनट ट्रेन ने और कवर किया है प्रयागराज पहुँचते। पर आगे इसके महानंदा एक्सप्रेस लगी हुई है। हो सकता है कि महानंदा को पहले प्रयागराज ले जाएं फिर इसको ले जाएं, तो उसकी वजह से थोड़ा ट्रेन और लेट होगी। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, महानंदा एक्सप्रेस जब हम नैनी पर थे तो प्रयागराज जस्ट पहुंचने वाली थी। जस्ट 2 किलोमीटर पहले थी प्रयागराज के, तो उसको प्रयागराज में लेके जाया गया। प्रयागराज में रुकी 15 से 20 मिनट, उसको प्रयागराज में स्टॉप दिया गया। वहाँ पे उसमें पानी इत्यादि भरा जाता है। उसके पश्चात उसके डिपार्ट होने के बाद हमारी ट्रेन को प्रयागराज ले जाया जा रहा है। तो लगभग आधा घंटा हमको आउटर पे खड़ा रखा गया। तो जो हमने 20 मिनट कवर भी किया था वो एक्स्ट्रा 10 मिनट और लेट हो गया। तो ट्रेन 3.5 घंटे लेट प्रयागराज जंक्शन पहुंच रही है। प्रयागराज जंक्शन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR में अपने आप में एक बहुत ही बड़ा जंक्शन है और बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से जाती हैं। बहुत सारी ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है और बहुत सारी ट्रेनों का हॉल्ट नहीं भी है, जिनका कि पंडित दीनदयाल में हॉल्ट है पर यहाँ नहीं है। ऐसे बहुत सारी ट्रेनें हैं। अपना NCR जोन का एक बहुत ही प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन, और प्रयागराज में बहुत सारे रेलवे स्टेशन है। आपको मैं बता दूं, इस प्रयागराज शहर में इतने सारे रेलवे स्टेशन है कि जहाँ पे कुंभ लगता है वो प्रयागराज संगम है, वो नॉर्थ रेलवे में आता है। उसी के जस्ट पास का है प्रयाग जंक्शन, वो भी नॉर्दर्न रेलवे में आया है। फाफामऊ जंक्शन भी नॉर्दर्न रेलवे में है। केवल एक प्रयागराज जंक्शन है जो कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में है। So finally 3.5 hours late after covering 1261 kilometer distance from the source Bhubaneswar, we are at Prayagraj Junction at a delay of 3 hours and 30 minutes. तो इतना ही डिले गया में थी और इतना ही डिले यहाँ पर है। तो यहाँ पे थोड़ा कवर होने की गुंजाइश है, जो कि महानंदा एक्सप्रेस जो कि आज अलीपुरद्वार जंक्शन से जो दिल्ली जंक्शन तक जाती है वो खुद 4.5 घंटे लेट है। अगर वो ट्रेन लेट ना होती तो हमारी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा अभी तक कवर कर ली होती और होपफुली हम फतेहपुर क्रॉस भी कर चुके होते और 1 घंटे बाद हम कानपुर सेंट्रल पहुंचने वाले होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी हम लेकिन उसको ओवरटेक ज़रूर करेंगे। अगर ये ओवरटेक पहले हो गया होता, हमारी ट्रेन निकल गई होती, तो जो आधा घंटा का डिले हुआ वो ना होता। लेकिन ठीक है, राजधानी और दुरंतो नहीं है ये, तो ऐसे थोड़ी
हेर फेर हमें देखने को मिल सकता है, बट एनसीआर में ऐसा जनरली नहीं होता है। ओवरटेक ज़रूर करवा देना चाहिए था अभी तक। तो काफ़ी देर तक महानंदा एक्सप्रेस के क्रॉल करते करते अब हम फतेहपुर जंक्शन पे महानंदा एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं। 15864 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इज़ द नंबर ऑफ दिस ट्रेन, अलीपुर द्वारा जंक्शन टू ओल्ड दिल्ली जंक्शन महानंदा एक्सप्रेस, जिसको हम फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक कर रहे हैं। तो आखिर पता नहीं क्या है इसमें कि ये तेज़ नहीं चल पा रही थी। हम जैसे 130 पे आते वैसे ये जस्ट 2-3 किलोमीटर रह जाती, फिर से हम रुक जाते, फिर ये थोड़ा आगे निकलते, फिर हम 130 पे आते, फिर रुक जाते। ऐसा क्या है आखिर, ये भी एलएचबी है तो 130 पे चल क्यों नहीं पा रही। चलिए देखते हैं कहीं इसमें इंजन तो नहीं हमारा वेब 7 या वेब की जगह कोई और लगा हुआ है। ओहो हो, हरिया भाई लगे हैं। इनकी स्पीड तो 100 kmph ही होती है टॉप। तो हरिया भाई की वजह से महानंदा एक्सप्रेस आगे नहीं निकल पा रही थी, अदरवाइज ये भी 130 की रफ्तार में चलती है तो कोई दिक्कत ना होती। और अभी हम स्किप कर रहे हैं चंदेरी रेलवे स्टेशन को। और चंदेरी भी एक बढ़िया रेलवे स्टेशन है, इन द सेंस दैट कानपुर के पहले जस्ट यही स्टेशन पड़ता है, इसके बाद कानपुर सेंट्रल आता है। अब यहाँ से कानपुर सेंट्रल की जो लाइन जाती है ना, उसको काफ़ी घूम के जाना पड़ता है, इसकी वजह से थोड़ा डिले हो जाता है। वही बात करें कि एक बाईपास जो लाइन बनाई गई है चंदेरी से डायरेक्ट गोविंदपुरी जो निकल जाती है, उसमें घुमाव नहीं है। तो चंदेरी से डायरेक्ट जूही आउटर केबिन होते हुए वो गोविंदपुरी चली जाती है वो लाइन। तो इस प्रकार से चंदेरी को भी एक जंक्शन बोला जा सकता है, बट अभी ऑफिशियली इसको जंक्शन नहीं बोलते, बट मेरे हिसाब से इसको जंक्शन बोलना जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक हमारी लाइन कानपुर सेंट्रल की तरफ कट जाती है और दूसरी डायरेक्ट कानपुर को बाईपास करते हुए गोविंदपुरी निकल जाती है। तो इस प्रकार हमने चंदेरी को स्किप कर दिया और अब हमारी ट्रेन काफ़ी घूमते फिरते हुए कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। और बीच में ट्रेन थोड़ा डिले हो गई क्योंकि जो फतेहपुर से कानपुर का जो लाइन था वो थोड़ा वहाँ पे स्लीपर्स बदले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि दिन के समय काम चलता है, तो वहाँ पे स्लीपर्स बदलने के कारण ट्रेन लगभग आधे घंटे और डिले हो गई है।
फाइनली लगभग 20 मिनट ट्रेन उस कर्वी ट्रैक पर कर्व होते होते कानपुर सेंट्रल पहुंच रही है। इसीलिए आजकल नया सॉल्यूशन निकाला गया है, डायरेक्ट कानपुर सेंट्रल को बाईपास करते हुए गोविंदपुरी को सैटेलाइट स्टेशन बनाते हुए चंदेरी से डायरेक्ट गोविंदपुरी निकाल दिया जाए। वो एकदम सीधा ट्रैक है और यहाँ पर ट्रेन को काफ़ी घूमते हुए अप्रॉक्स 30 की स्पीड से निकलना होता है, जिसकी वजह से ट्रेन लगभग 20 से 25 मिनट डिले हो जाती है। तो इस 20 से 25 मिनट का ट्रैक रूट अगर सेव करना हो तो डायरेक्ट गोविंदपुरी निकालते हुए आगे बढ़ा दिया जाए, ये नया प्रपोजल है। सामने कोई तो ट्रेन खड़ी है। इस समय ये ट्रेन 4 घंटे 25 मिनट लेट कानपुर सेंट्रल पहुंच रही है। तो कानपुर सेंट्रल पहुंचते पहुंचते ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है, क्योंकि फतेहपुर से कानपुर सेंट्रल का जो ट्रैक था चंदेरी तक का, वहाँ पे स्लीपर्स बदलने का काम किया जा रहा था, तो ट्रेन इस वजह से काफ़ी डिले हो गई। ये सामने कोई तो ट्रेन खड़ी है, होपफुली ये आई गेस लखनऊ मुंबई LTT AC सुपरफास्ट होगी। इससे मैं जर्नी कर चुका हूँ, क्योंकि इस समय शाम के 5:50 के आसपास इसका छूटने का टाइम है। ये लखनऊ AC सुपरफास्ट सही है, मेरा एकदम एग्जैक्ट तुक्का लगा है। तो इस समय हम कानपुर सेंट्रल पहुँच चुके हैं। पहले इसको निकालेंगे, फिर अपनी निकालेंगे होपफुली। तो फाइनली यहाँ खड़े खड़े लगभग आधे 20 मिनट ट्रेन यहाँ पे खड़ी रही। 4 घंटे 25 मिनट लेट थी और 4 घंटे 45 मिनट लेट यहाँ से छूट रही है 25 मिनट खड़े होने के बाद। और इधर महानंदा एक्सप्रेस भी आ गई है सामने, जिसको हमने फतेहपुर में ओवरटेक किया था। वो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है, हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर थे। और इसके पहले मुंबई LTT AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहाँ से डिपार्ट हो गई, जिसको हुए लगभग 15 मिनट हो गए। उसके बाद हमारी ट्रेन निकाली जा रही है और ये यहाँ से अब ट्रेन का क्रू और गार्ड सब कुछ चेंज हो जाते हैं। और यहाँ से अब ट्रेन नॉन स्टॉप आनंद विहार तक 40 किलोमीटर रन करेगी, जो कि अमेजिंग होने वाला है। देखना होगा कि कितना नॉन स्टॉप ट्रेन चल पाती है। बट या NCR की यही तो खूबी है, यहाँ पे जो ट्रेन नॉन स्टॉप होती है वो काफ़ी अच्छा कवर कर लेती है। तो यहाँ पे ट्रेन 4 घंटे 40 मिनट लेट है। देखते हैं ट्रेन कितने लेट आनंद विहार पहुँचती है। तो महानंदा एक्सप्रेस पैरेलल एंटर कर रही है और हम उसको फिर से एक बार ओवरटेक कर रहे हैं। महानंदा एक्सप्रेस अभी यहाँ पे खड़ी होगी। इसके भाई कई सारे स्टॉपेज हैं। हाँ, तो कानपुर सेंट्रल के बारे में मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। तो कानपुर सेंट्रल अपना उत्तर प्रदेश में आता है, बहुत ही फेमस है। 340 ट्रेन का यहाँ हॉल्ट है। अपना जोन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR डिवीज़न प्रयागराज जंक्शन। टोटल
340 ट्रेन्स का हॉल्ट और 36 ट्रेन्स ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन अपनी लखनऊ की तरफ निकल जाती है वाया उन्नाव होते हुए। एक तो आप देख ही रहे हैं झांसी की तरफ चली जाती है भीमसेन जंक्शन होते हुए उरई और पोखनाया होते हुए झांसी। एक अपनी मेन लाइन आनंद विहार होते हुए चली जाती है इटावा टुंडला होते हुए आनंद विहार नई दिल्ली की तरफ। एक अपनी लाइन रावतपुर कानपुर अनवरगंज रावतपुर होते हुए चली जाती है मंधाना जंक्शन की तरफ। एक जिधर से हम लोग आ रहे हैं प्रयागराज वाली लाइन। तो इस प्रकार यहाँ पे कई सारी लाइनें आके मिलती हैं, कई सारी लाइनें आगे जाती हैं, इसलिए इसको सेंट्रल बोलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है ये रेलवे एनसीआर में, पूरे भारत का बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 10 है कानपुर सेंट्रल का, और इसको हमने स्किप कर दिया है। और अब यहाँ से ट्रेन नॉन स्टॉप 440 किलोमीटर से रन करेगी। 4 घंटे 40 मिनट लेट है यहाँ पे ट्रेन। देखते हैं कितना लेट पहुँचती है आनंद विहार में। इसके आगे अभी 2-3 ट्रेनें फ्लैट 130 एंड फ्लैट 100 kmph के बीच पैरेलल रेस हो रही है इस समय। पैरेलल रेस आप देख सकते हैं डीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे कोयले से लदी हुई डबल कनेक्टेड गुड्स ट्रेन के साथ हमारी सुपर फास्ट ट्रेन 130 kmph पे पैरेलल रन करती हुई। 100 और 130 के बीच का जो 30 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो रिलेटिव स्पीड केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो हम इस मालगाड़ी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओवरटेक कर रहे हैं। फाइनली हमने इसको ओवरटेक कर लिया है। ज़बरदस्त पैरेलल रेस।
तो कंटिन्यूस 1 घंटे के लिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे का खतरनाक डाउन डाउन करने के बाद ट्रेन थोड़ा धीमे होती है। और थोड़ा धीमे होने का जो रीज़न है वो यहाँ है कि यहाँ झींझक रेलवे स्टेशन आ रहा है और झींझक पे आमतौर पे 130 पे निकलती हैं ट्रेनें, लेकिन इस समय यहाँ कॉशन लगा हुआ है थोड़ा। और थोड़ा जो ट्रैक चेंज करने के जो वो होते हैं उपकरण होते हैं वहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है, इसकी वजह से झींझक रेलवे स्टेशन में थोड़ा कॉशन लगा हुआ है। और हम झींझक रेलवे स्टेशन को धीरे धीरे स्किप करने जा रहे हैं। अराउंड 50 या 40 to 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम झींझक को स्किप करेंगे। उसके बाद वापस 130 का तांडव देखने के लिए आप रेडी हो जाइए। अब क्योंकि रात होने वाली है तो ज़्यादा तो मैं कमेंट्री नहीं करूँगा, केवल आपको तांडव दिखाऊँगा इस ट्रेन का। मज़ा आ गई भाई। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 घंटे के लिए ट्रेन चली और उसमें लगभग 75 किलोमीटर के डिस्टेंस भी कवर कर लिया 1 घंटे में। धीरे धीरे ट्रेन यहाँ पे झींझक रेलवे स्टेशन की ओर अग्रसर। झींझक के बाद आपको मैं सीधे फ्लैट स्किप्स दिखाऊंगा। मैं अपनी कमेंट्री को वहीं पे विराम दे दूंगा। जहाँ मुझे लगेगा कुछ बताने लायक होगा वहाँ मैं बता दूंगा ज़रूर, क्योंकि अब जो ट्रेन के आगे की स्टॉप है वहाँ पे वो फ्लैट स्किप करने वाली है सारे स्टेशनों को। लाइक इसके बाद अपना फफून आएगा, इटावा आएगा, सिकोहाबाद आएगा, ऐसे ऐसे टुंडला जंक्शन, अलीगढ़ जंक्शन, सारे बड़े बड़े जंक्शनों का स्किप ट्रेन करेगी। उन सबको आपको मैं दिखाऊंगा एक करके, एक के बाद एक दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल हम स्किप कर रहे हैं झींझक रेलवे स्टेशन को। सिग्नल ग्रीन है, आप यहाँ से देख सकते हैं सामने हमें ग्रीन सिग्नल दिख रहा है। बस थोड़ा कॉशन, इस वजह से ट्रेन की स्पीड स्लो है। झींझक रेलवे स्टेशन से मेरा एक अच्छा नाता रहा, इसलिए मैं इसको पूरा कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कई बार आ जा चुका हूँ और कई बार मैंने यहाँ के वीडियो भी शूट किए हैं कई सारे। और यहाँ पर मैंने इस स्टेशन का फुल ब्लॉग भी अपलोड किया है, किसी को देखना हो तो स्टेशन पे देख सकता है। यहाँ पे टोटल तीन प्लेटफॉर्म है, चार प्लेटफॉर्म है टोटल। सो फाइनली ट्रेन अब पुनः 130 की खतरनाक स्पीड को प्राप्त करती हुई झींझक क्रॉस हो चुका है।
तो बड़े बड़े स्टेशनों के स्किप के बाद इटावा जंक्शन को हमने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्किप कर दिया। और अब हम स्किप करने जा रहे हैं सिकोहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन को ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और हम यहाँ पे किसी न किसी ट्रेन को तो ओवरटेक करने जा रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा ट्रेन है वो। ये है अपने सिकोहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ पे हम ओवरटेक कर रहे हैं लखनऊ जंक्शन टू आगरा फोर्ट इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12179 और ट्रेन की स्पीड फ्लैट 130 km/h है। माफ करिएगा 100 नहीं है, 130 km/h पे हम स्किप कर रहे हैं सिकोहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन और ओवरटेक कर रहे हैं आगरा फोर्ट इंटरसिटी सुपरफास्ट। ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम स्किप कर रहे हैं टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन को। अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से लाइन आगरा फोर्ट की अलग होती है और इस स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं फ्लैट 50 km/h की स्पीड में। क्या खूबसूरत टुंडला जंक्शन देखने को मिल रहा है। हमारी ट्रेन लगातार तांडव करते हुए चली जा रही है और ये 4 घंटे 40 मिनट लेट खुली थी कानपुर से और इस समय ये 3 घंटे 30 मिनट लेट टुंडला जंक्शन को स्किप कर रही है। ट्रेन ने 1 घंटा 10 मिनट कवर कर लिया है। मज़ा आ गया है, अभी और मज़ा आने वाला है इस जर्नी में, बने रहिए। स्लोली अराउंड 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम स्किप करने जा रहे हैं हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन को। कहीं भी नहीं रुकी ट्रेन, नॉन स्टॉप चलती हुई चली आ रही है। बीच में इंटरसिटी को ओवरटेक भी कर दिया, सुपरफास्ट इंटरसिटी को उसने सिकोहाबाद में और इटावा सिकोहाबाद और टुंडला होते हुए अब ये स्किप कर रही है
हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अमेजिंग, मज़ा आ गया इस जर्नी को करने पे। काश यही दिन रहा होता, कितना और मज़ा आता। पर ठीक है, सब कुछ एक साथ नहीं मिलता है सबको। तो दिन में हमको जो रात के सीन थे उधर बोकारो स्टील सिटी और चंद्रपुरा और मुरी के साइड के गया तक, कोडरमा तक, वो रात में अगर बीत जाता तो वो ना देखने को मिलता। तो वहाँ देखे तो यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो इस समय हम स्किप कर रहे हैं हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन को अराउंड 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। काफ़ी तगड़ा तांडव करने के बाद अभी ट्रेन हाथरस जंक्शन को स्किप कर रही है। देखिए स्किप, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बड़े स्टेशन की स्किप में, क्योंकि इसको रुकना तो है नहीं, केवल स्किप ही स्किप दिखाना शेष है। Skipping Aligarh Junction at flat 100 kmph। इधर से आप देखिए, इधर मालगाड़ी खड़ी थी। इधर से आप देख सकते हैं अलीगढ़ जंक्शन को फ्लैट 100 kmph की रफ्तार से स्किप कर रहे हैं और हमने स्किप कर भी दिया है। अब हम स्किप कर रहे हैं दादरी को अराउंड 100 kmph पे। तो आपने देखा फ्लैट 130 kmph हमने कितने बड़े बड़े जंक्शनों को स्किप किया और नॉन स्टॉप हम ट्रेन चलती ही रही, चलती ही रही, चलती ही रही। जस्ट थोड़ा स्लो डाउन हुई, अप हुई, बट ट्रेन रुकी नहीं, चलती ही रही। मज़ा आ गया भाई। दादरी हमने स्किप कर दिया है, अब बहुत ही जल्दी ये जर्नी समाप्त होने वाली है। अब हमारा अराइवल होने वाला है गाज़ियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। उसके पहले ये वंदे भारत का खाली रेक खड़ा है। आई डोंट नो किस साइड जाना चाहता है, इधर या उधर, बट खाली रेक खड़ा है और हम गाज़ियाबाद जंक्शन को अब स्किप करने जा रहे हैं। तो मज़ा आ गया भाई। अब हम आ चुके हैं नॉर्थ रेलवे में वापस। एनसीआर जो हमारा जोन था, जिसने हमें इतना मनोरंजन और तांडव दिखाया, वो अब समाप्त हो चुका है। चिंपियाना बुजुर्ग तक ही था एनसीआर। और अब हम गाज़ियाबाद से वापस आ चुके हैं नॉर्थर्न रेलवे जोन में अंतर्गत। भाई मज़ा आ गई, ट्रेन ने कहीं भी स्टॉप नहीं लिया, बस चलती ही रही, चलती ही रही, चलती ही रही। अमेजिंग, मज़ा आ गया भाई सच में। हमारा जो चिंपियाना बुजुर्ग था वो नॉर्थर्न रेलवे के जोन के अंतर्गत आ जाता है और मारीपेट नॉर्थ सेंट्रल में। तो मारीपेट मैंने आपको दिखाया था, वो लास्ट था नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत। उसके बाद से चिंपियाना बुजुर्ग नॉर्थर्न रेलवे में आ गया और गाज़ियाबाद अपना नॉर्थर्न रेलवे में ही है।
गाज़ियाबाद आने दीजिए तो मैं गाज़ियाबाद के बारे में आपको बताता हूँ। गाज़ियाबाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कनेक्टेड जंक्शन है, इंडियन रेलवे में वेल कनेक्टेड है। यहाँ पे अधिकांश ट्रेन रुकती हैं, हालांकि हमारी ट्रेन नहीं रुकती है। हमारी ट्रेन को तो बस तांडव करना आता है। चलिए आपको अब हम स्किप करने जा रहे हैं अराउंड 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाज़ियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन को, जो कि नॉर्थन रेलवे के अंतर्गत आता है जोन में। और इसका जो डिवीज़न है वो अपना ओल्ड दिल्ली जंक्शन है। और यहाँ टोटल 253 ट्रेन का हॉल्ट है और 4 ट्रेन ओरिजिनेटर टर्मिनेट भी होती हैं। सी लेवल से हाइट 217 मीटर है, पर हमारे ट्रेन का यहाँ हॉल्ट नहीं है। और बता रहे हैं जंक्शन पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थन रेलवे की जो मुरादाबाद बरेली वाली लाइन है, लखनऊ चारबाग से होते हुए आती है। नॉर्थ रेलवे की मेन लाइन वो यहाँ पर आके मिलती है दिल्ली जंक्शन, आनंद विहार और न्यू दिल्ली को जाने के लिए। और इसके साथ में एक लाइन मेरठ न्यू गाज़ियाबाद होते हुए मेरठ की तरफ चली जाती है, और एक लाइन जैसे हम लोग आ रहे हैं कानपुर सेंट्रल अलीगढ़ टुंडला होते हुए। तो इस प्रकार से इस मल्टीपल लाइंस के इंटरसेक्शन होने की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है। Train number 1242 from Anand Vihar to Rewa via मिनट पर पहुंचने की संभावना है। आपको पूरी व्यवस्था के लिए धन्यवाद। सो 3 घंटे लेट हम साहिबाबाद रेल स्टेशन पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे ट्रेन के लक्षण कुछ ठीक नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे ट्रेन लग रहा है कि रुकने वाली है, सिग्नल भी रेड है। सामने कोई और ट्रेन खड़ी है। साहिबाबाद जंक्शन ही वो पॉइंट है जहाँ से हमारी ट्रेन ओल्ड दिल्ली जंक्शन और न्यू दिल्ली जंक्शन के लिए अलग होती है। तो ये भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट जंक्शन है। तो अब यहाँ से लास्ट आनंद विहार टर्मिनल 7-8 किलोमीटर के बाद है, और ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है 3 घंटे लेट। सोचिए कहाँ पर ये 4 घंटे 40 मिनट लेट थी, और 1 घंटा 40 मिनट कवर हमारी NCR जोन ने करवाया है। थैंक्स अ लॉट। मोस्टली कानपुर टू दिल्ली सेक्शन का, कानपुर टू मारीपेट तक का 1 घंटा 40 मिनट लेट कवर करवाया तो उसने 2 घंटे लेट कवर था, पर गाज़ियाबाद से इधर आते आते 20 मिनट और लेट हो गई। बट ठीक है, तो साहिबाबाद पे अब आ चुके हैं और ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। लास्ट आनंद विहार है इसके बाद, तो आप समझिए 3 घंटे लेट हम आनंद विहार पहुंच रहे हैं। 5 घंटे लेट से 3 घंटे लेट आने में बहुत बड़ा योगदान है हमारा कानपुर दिल्ली सेक्शन का। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स यू फॉर वाचिंग। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा।